Good morning, all the students of class 5. My dear students, today I am teaching all of you pronoun. बच्चों, प्रोनाउन एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है जिसको जानना बहुत आवश्यक है। यह जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण पार्ट्स है। तो सबसे पहले यह जानें कि प्रोनाउन कहते किसको हैं। तो प्रोनाउन उसको कहा जाता है जो किसी नाउन के बदले में आता है। जो किसी नाउन के, चूँकि बात ऐसा है कि अगर हम किसी व्यक्ति के नाम को बार बार दोहराते हैं तो वह वाक्य भद्दा हो जाता है। जैसे हम अगर एक वाक्य कहते हैं कि रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश एक विद्यार्थी भी है, रमेश स्कूल जाता है, रमेश क्रिकेट खेलता है, रमेश माता पिता की आज्ञा मानता है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि बार बार रमेश आने से उस वाक्य में निरीक्षता सा साबित होता है। इसीलिए ग्रामेरियंस ने एक प्रोनाउन का आविष्कार किया जिससे कि वाक्य में एक निखार आए और वह वाक्य सुनने में अच्छा लगे। तो ए प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होते हैं, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के बदले में आते हों। अब हम यह जानने की चेष्टा करेंगे, जैसे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि सुरेश इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड स्टूडेंट टू। सुरेश एक अच्छा लड़का है और वह एक अच्छा विद्यार्थी भी है। रमोला इज स्टडिंग, शी विल अपीयर इन द टेस्ट। रमोला पढ़ रही है और वह टेस्ट में सम्मिलित होगी। देयर इज ए बैग ऑन द टेबल, इट इज रेड इन कलर। टेबल पर एक किताब है और वह रंग में लाल है। द कैट इज नॉट आवर्स, इट बिलोंग्स टू मिस्टर शर्मा। बिल्ली मेरा नहीं है, यह मिस्टर शर्मा से बिलोंग्स करता है। जॉन एंड जैकोब हैव कम, जॉन और जैकोब आ चुके हैं। दे आर वेरी हैप्पी, वे लोग बहुत खुश हैं। डोना विल नॉट टेक दिस पेन, इट इज योर्स। डोना यह कलम नहीं लेगी, यह तुम्हारा है। तो ऊपर जो लिखे हुए वाक्य हैं उसमें तुम देख रहा है कि ही, सी, इट, दे इत्यादि जो शब्द आए हैं वह किसी न किसी नाउन के बदले में आए हैं और उसके अर्थ में सुंदरता ला रहे हैं। इसलिए प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के बदले में आता है। लेकिन प्रोनाउन के बहुत सारे काइंड्स हैं। मेनली रूप से यहाँ पर हम आपको सिर्फ 7 काइंड्स की चर्चा किया गया है जिसके बारे में हम आप लोग को बताने की चेष्टा करेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है एम्फेसिस प्रोनाउन, चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव, पांचवा इंट्रोगेटिव, छठा पोसेसिव और सातवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन used in place of a person, animal, things, place, etc. The pronoun used in place of a person, वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान के नाम के बदले किया जाए। जब किसी जानवर के नाम के पहले कोई शब्द देते हैं, चीज़ के पहले या स्थान के पहले कोई जो नया शब्द आता है तो उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हैव 3 पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। व्हेन द स्पीकर स्पीक अबाउट हिमसेल्फ, जब कोई स्पीकर स्वयं खुद बोलता है, जैसे राम अंग्रेजी सीखता है, यहाँ पर जब स्पीकर जब खुद बोलता है
तो उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से आई, मी, माई, माइन, आवर, वी, अस, ईटीसी इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। When the speaker speaks about himself, he speaks in the first person. जब स्पीकर स्वयं खुद बोलता है तो वह फर्स्ट पर्सन में बोलता है। सेकंड पर्सन, When the speaker speaks about the person, he is speaking to. जब स्पीकर किसी व्यक्ति से बोलता है जो कि वह बोल रहा है तो उसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से यू, योर इत्यादि शब्द आते हैं। और थर्ड पर्सन, व्हेन द स्पीकर स्पीक्स अबाउट ए पर्सन और थिंग नॉट प्रेजेंट। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में कहता हो जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो तो वह थर्ड पर्सन होता है। इसमें मुख्य रूप से ही, सी, इट, दे, हिम, हर, देम इत्यादि आते हैं। ए पर्सनल प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल। तो बच्चों यह भी जानिए कि एक जो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वह भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। ए पर्सनल प्रोनाउन में भी मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर जेंडर। एक पर्सनल प्रोनाउन भी मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर जेंडर हो सकता है। तो अब जानिए कि मैस्कुलिन पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन है। इसमें ही, हिज और हिम आते हैं। और फेमिनिन में सी, हर आते हैं। न्यूटर में इट, इट्स आता है। बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो दोनों का भाव रखते हैं वह है आई, वी, यू, योर और आवर। आई, वी, यू, योर और आवर। केस के बारे में भी आप थोड़ा परिचित हो लें कि एक केस क्या है। केस ए पर्सनल प्रोनाउन में सर्व एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और में शो पोसेशन। एक पर्सनल प्रोनाउन कार्य करता है एक सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और एक अधिकार के रूप में। तो केस जो है मुख्य रूप से तीन ही होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। ए पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इज इन नॉमिनेटिव केस। जब कोई पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जब कोई पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वह जो है नॉमिनेटिव केस होता है, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस, ए पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इज इन ऑब्जेक्टिव केस। जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग एक ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वह जो है कि नहीं ऑब्जेक्टिव केस होता है। और पोसेसिव केस, ए पर्सनल प्रोनाउन शोइंग पोसेशन ऑफ समथिंग इज इन पोसेसिव केस। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो नॉमिनेटिव केस है इस फर्स्ट पर्सन में वह कौन कौन है। उसमें है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे जो इत्यादि शब्द हैं वह पर्सनल प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस की श्रेणी में आता है। पोसेसिव केस में आता है माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हर, हीज, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। और ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हर, हिम, इट, देम इत्यादि शब्द जो हैं वह ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। तो आपने देखा कि एक प्रोनाउन का बहुत सारे कार्य हैं। एक प्रोनाउन जो है जेंडर में भी भिन्न होता है और उसके बाद में कौन सा प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है, कौन सा पोसेसिव केस में और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये भी बहुत एक वंडरफुल थिंग्स है
जिसके बारे में आप लोगों को अवश्य ही जानना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे, लिख करके, फेयर कर करके और याद रखेंगे। और इसके बाद में इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि हम अगले बार में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी कुछ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के पास भेजूं या बताऊं। लेकिन अभी तक का जो कार्यक्रम है, आज मैं अपना कार्यक्रम अब स्थगित करता हूं और अगले दिन मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए विदा दें। थैंक यू।